प्राचीन भारत में एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसके राज्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी प्रतिष्ठा और साहस की परख की। राजा वीरेंद्र के राज्य में अचानक से अजीब घटनाएं घटने लगीं। रातों में खेतों से फसल गायब होने लगी, पशु असामान्य रूप से डरने लगे और लोगों ने जंगल से अजीब आवाजें सुनने की शिकायतें करनी शुरू कर दीं। राज्य के विद्वानों और योद्धाओं ने इसे एक दैत्य का प्रकोप बताया। राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई। कुछ मंत्रियों ने सलाह दी कि पड़ोसी राज्य से मदद मांगी जाए, लेकिन वीरेंद्र को अपने लोगों पर और स्वयं पर विश्वास था। उन्होंने निर्णय लिया कि वह स्वयं इस रहस्य को सुलझाएंगे। वीरेंद्र ने अपनी पहचान छिपाई और एक साधारण सैनिक के भेष में जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने केवल एक तलवार, एक मशाल और अपने भरोसेमंद घोड़े को साथ लिया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने अजीब हरकतें महसूस कीं। पेड़ों के पीछे से सरसराहट की आवाजें और घने अंधकार में चमकती लाल आंखें। जंगल के बीचों बीच वीरेंद्र को एक गुफा मिली। गुफा के भीतर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक एक विशाल काया उनके सामने आई। यह कोई दैत्य नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य था जिसने दैत्य का वेश धारण किया था। वीरेंद्र ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम विक्रम है। मैं एक साधारण किसान था, लेकिन तुम्हारे राज्य के साहूकारों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने यह सब किया। वीरेंद्र ने समझा कि समस्या किसी दैत्य की नहीं, बल्कि अन्याय की थी। उन्होंने विक्रम से कहा, मैंने तुम्हारे दर्द को समझा। तुम्हें दंड देने के बजाय मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। राजा ने गुफा से लौटकर अपने राज्य में सभी साहूकारों और जमींदारों पर सख्त नियम लगाए और गरीबों की मदद के लिए नई योजनाएं बनाईं। वीरेंद्र की यह गुप्त यात्रा उनके राज्य में एक नई शुरुआत लेकर आई। उन्होंने साबित किया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के दुख और सुख में उनके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे सच्चाई और साहस से सुलझाया जा सकता है। नेतृत्व का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि सेवा करना है।